नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज रंग पंचमी की धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। रंग पंचमी का मतलब है देवताओं की होली। होली के 5 दिन बाद यह खास पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन देवी देवता धरती पर होली खेलने के लिए उतरे थे। ऐसे में रंग पंचमी पर अपने इष्ट देव को रंग लगाने का भी विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है, दुख और गरीबी दूर होती है। इसके साथ ही इस दिन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यानी कई मायनों में रंग पंचमी का दिन बेहद खास है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी पर शानदार समा दिखता है। यहाँ रंग पंचमी के दिन पूरे शहर में गेर निकाली जाती है। ऐसा जुलूस निकलता है जिसमें पूरा शहर रंगों में सराबोर दिखता है। खास बात यह भी है कि उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी धूमधाम से रंग पंचमी मनाई जाती है। हालांकि कुछ दिनों पहले हुए एक हादसे की वजह से इस बार यहां विशेष सावधानी बरती जा रही है। महाकाल के दरबार में सुबह भस्म आरती भी हुई, इसके बाद रंग पंचमी मनाई गई। वहीं भोपाल में भी रंग पंचमी की धूम दिखी। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इस पावन अवसर पर पूजा का विधान क्या है और इसके साथ ही इस पर्व की महिमा क्या है। आखिर क्यों देवता हम इंसानों के बीच होली खेलने के लिए आते हैं। इसी तरह के कई आपके सवाल आपके मन में होंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा। शुभ संयोग और रंग पंचमी की महिमा भी आपको बताएंगे। पहले देखिए ये तस्वीरें। रंग पंचमी का त्यौहार पूरे मालवा क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उज्जैन में भी भरपूर हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी मनाई जाती है। खास तौर से उज्जैन में महाकाल के दरबार में रंग पंचमी का खास महत्व है और इस मौके पर यहां महाकाल की गेर भी निकाली जाती है। हालांकि इस बार यहां इस उत्सव में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। रंग पंचमी के पावन अवसर पर महाकाल का भव्य श्रृंगार देखते ही बनता है। रंग पंचमी के खास दिन आज अनूठे स्वरूप में देवादिदेव महादेव के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हर दिन की तरह रंग पंचमी के दिन भी तड़के 4 बजे पूरे विधि विधान से महाकाल की भस्म आरती की गई। घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन और बाबा महाकाल की जय जयकार के बीच भगवान भोले भंडारी का अनूठा श्रृंगार किया गया। हालांकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकाल के इस भव्य दरबार में इस बार रंग पंचमी अलग तरीके से मनाई गई। लेकिन त्योहार को लेकर पुजारियों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी लोगों में वही उमंग और वही उल्लास है। सभी लोग बाबा महाकाल से मंगल कामना कर रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में रंग पंचमी महापर्व प्रातःकाल बाबा में केसर युक्त जल अर्पण किया गया है। परंपरागत अनुसार पूरी भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना की गई है कि आने वाला समय मंगलमय हो। कल युगाब्द जो होता है जब बाबा महाकाल का ध्वज उड़ता है, इसीलिए आज रंग पंचमी है। आज बाबा महाकाल की विजय ध्वजा चारों तरफ निकलेगी और बाबा महाकाल में आज प्रातःकाल रंग पंचमी महापर्व समस्त देवी देवताओं को केसर युक्त जल चढ़ाकर मनाया गया है। जय महाकाल। दरअसल होली के दिन महाकाल मंदिर में गर्भगृह में गुलाल उड़ाए जाने के कारण आग लगने की घटना हो गई थी। लिहाजा होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के अवसर पर खास सावधानी बरतने का निर्णय लिया गया और बाबा को अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं को बाहर से रंग गुलाल लाने पर रोक लगा दी गई। बाबा महाकाल को भक्ति भाव से केवल 1 लोटा केसर युक्त रंग का जल अर्पित करके प्रतीकात्मक रूप से मंदिर में रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। हाल ही में हुई घटना के कारण इस बार रंग पंचमी पर गर्भगृह के साथ नंदी मंडपम, गणेश मंडपम, कार्तिकेय मंडपम सहित संपूर्ण मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का रंग गुलाल ले जाने और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। हालांकि रंग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और तड़के से ही यहाँ बाबा के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है जब हर कोई बाबा महाकाल की झलक पाकर अपना जीवन धन्य कर लेना चाहता है। इस अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु महाकाल के दरबार में अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे और बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने से काफी प्रसन्न दिखे। आज रंग पंचमी का दिन है और हम बाबा की भस्म आरती में सम्मिलित हुई और हमें इतना ज्यादा प्रफुल्लित फील हो रहा है। उनको टेशु के फूल का फूल चढ़ाया गया और मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल
बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बाबा का आशीर्वाद मिला, साक्षात रूप देखने को मिला। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ भस्म आरती जरूर देखनी। बहुत बहुत जय है महाकाल, जय महाकाल। आज मैं यहाँ पे महा आरती के लिए आई थी और मैं चाहती हूँ आज रंग पंचमी के दिन ऐसे रंगों की सबके जीवन में ऐसे रंगों की होली होती रहे। रंग पंचमी के अवसर पर बाबा महाकाल के इस धाम पर रंगोत्सव का रंग देखने लायक होता है। रंग पंचमी के दिन उज्जैन शहर में महाकाल की गेर भी निकाली जाती है और बाबा को नगर भ्रमण कराया जाता है। हालांकि होली के दिन हुई अनहोनी के कारण इस बार मंदिर में उत्सव और भस्म आरती सहित सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सभी इंतजामों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में भी सीमित संख्या में पुजारियों को जाने दिया गया ताकि बेवजह भीड़ भाड़ न हो और सुचारू रूप से सारे विधि विधान पूरे किए जा सकें। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। रंग पंचमी के साथ ही होली के उत्सव का आज आखिरी दौर है। रंग पंचमी के दिन भी रंगों का उत्सव पूरे शबाब पर है। खास तौर पर एमपी के इंदौर में तो गैर उत्सव मनाया जाता है। ये गैर यात्रा इस बार यहां खास है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बार इस गेर में शामिल हुए। देखिए इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर तरफ रंग गुलाल में डूबा जनसेना। ये रंग पंचमी का त्योहार है। इसके रंग हैं जिसमें पूरा इंदौर शहर सराबोर है। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस बार भी यहाँ इसके शानदार रंग दिखाई दे रहे हैं। शायद ही इंदौर का कोई निवासी होगा जो आज के दिन घर से बाहर निकलकर सड़क पर इस रंगोत्सव में शामिल ना हो। क्या आम, क्या खास, सब ऊपर से नीचे तक रंगों में रंगे हुए। त्योहार का उल्लास हर किसी पर छाया नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर रंगों में ही रंगा नजर आ रहा है। रंग पंचमी पर बरसों से चली आ रही गेर की इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इंदौर के हर गली मोहल्ले के तमाम लोग इस जुलूस में शरीक हो रहे हैं और त्योहार के रंग में डूब गए हैं। खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस बार इंदौर में रंग पंचमी के गेर में शरीक हुए। लोगों को त्योहार की बधाई दी और इसकी गौरवशाली परंपरा के बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ भगवान राधा कृष्ण के जमाने से होली का एक अलग आनंद है। वैसे अवध की होली भी 17 लाख साल पुरानी है। हमारे रंगों का यह त्योहार परस्पर प्रेम भाईचारा बढ़ाने वाला है और हम सब अपने जीवन की कलुषता मिटा करके इस रंगों के त्योहार में सराबोर होकर के जो प्रेम रंग में डूबते हैं कि हम दुनिया की तमाम दुश्मनियां भूल जाते हैं और शोक निवारण का भी यही त्योहार होता है होली से लेकर पंचमी तक। रंग पंचमी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता धरती पर होली खेलने आते हैं। इस दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलता है। खास तौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है। इंदौर में तो रंग पंचमी की रौनक खास तौर से देखने लायक होती है। रंगों से सराबोर इस उत्सव में शामिल होने के लिए न केवल स्थानीय लोगों को रंग पंचमी का इंतजार रहता है, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार भी लोग भरपूर उमंग और उल्लास के साथ इस त्योहार में हिस्सा लेते दिखे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है हमको। यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट। केवल इंदौर में ही नहीं बल्कि उज्जैन और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी रंग पंचमी पर रंगोत्सव के शानदार रंग देखने को मिले। भोपाल में भवानी चौक पर स्थित कर्फ्यू माता मंदिर के पास रंग पंचमी का जुलूस निकला और लोग नाचते गाते रंग गुलाल उड़ाते हुए मस्ती में सराबोर नजर आए। पानी के टैंकर से रंगों की बौछार करते लोग इस त्योहार के मौके पर पूरे शहर को रंगों में रंगते दिखे। इस जुलूस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और लोगों को त्योहार की बधाई दी। ये त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार है। रंग पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी से जुड़ी कई कहानियां भी मशहूर हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने रंग पंचमी की शुरुआत की थी। इस दिन उन्होंने राधा जी के साथ होली खेली थी। राधा कृष्ण को रंगों में रंगा देख गोपियां भी शामिल हो गयीं।
राधा कृष्ण की होली से धरती पर एक अद्भुत छटा बिखरने लगी, जिसे देख देवी देवता मंत्र मुग्ध हो गए। फिर देवी देवता भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए उनकी टोली में शामिल हो गए। इसके अलावा भगवान शिव से भी जुड़ी एक कथा इसको लेकर चर्चित है। यही वजह है कि इस पर्व को देवताओं की होली भी कहते हैं। पौराणिक कथा ये आती है कि भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, और जब कामदेव को भस्म कर दिया तो चारों तरफ प्रकृति में नीरसता छा गई। बाद में जब भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा, वो आश्वासन जिस दिन दिया गया था वो तिथि थी रंग पंचमी की। देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर रंग अबीर गुलाल से होली खेली और तब से रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः ये देवताओं की होली इसको कहा जाए या कृष्ण पंचमी भी इसको कहा जाता है, तो देवताओं की होली है रंग पंचमी। सामान्य व्यक्ति इस दिन अपने इष्ट देव को विशेष तौर से भगवान कृष्ण और भगवती राधा को अबीर गुलाल अर्पित करके उनसे आशीर्वाद मांगता है। माना जाता है कि रंग पंचमी पर हवा में रंग गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है। कुछ जगहों पर रंग पंचमी को देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन उत्साह और उमंग सभी एक जैसा रहता है। कुल मिलाकर एक ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने के लिए हर किसी की तमन्ना रहती है, क्योंकि देवताओं की होली के ये रंग हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंदौर में रंग पंचमी पर पूरा शहर रंगों की मस्ती में सराबोर रहता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग गेर में शामिल होते हैं। रंग पंचमी पर इंदौर की रंगत दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा। इंदौर की जनता को जिस दिन का इंतजार रहता है वो है रंग पंचमी, और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंदौर में रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और रंग पंचमी के त्यौहार के साथ साथ ये जो गेर है ये बड़ी पुरानी है। होलकर उनका शासन था तब ये गेर की शुरुआत हुई थी, लेकिन 75 सालों से परिवारों ने ये जवाबदारी ले ली है और तकरीबन 8-10 गेर जो होती है वो मिल के इस गेर को आगे बढ़ाया जाता है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस गेर में शामिल होते हैं। आप देख सकते हो हजारों की तादाद में जो है लोग, लाखों की, आज तकरीबन 5 से 7 लाख लोग जो थे वो इस गेर में मौजूद थे। कितना हर्ष उल्लास है इस गेर में। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई बच्चा है, ना बूढ़ा है, जवान, सब एकजुट होके इस रंगारंग गेर में शामिल होते हैं और इस गेर का आनंद लेते हैं। इस बार तो इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की बात भी की थी। बहुत सारे साथी भी हमारे साथ। क्या आनंद ले रहे हो गेर का? बहुत आनंद है। इंदौर जैसा आनंद पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो कितना इंतजार रहता है गेर का? पूरे साल भर इंतजार रहता है हमारे। होली पे जितना क्रेज नहीं रहता है उतना हमको इस जो इंदौर की रंग पंचमी पूरी दुनिया में, देश में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती है। तो आज क्या क्या आनंद किए और कौन कौन आया आपके साथ? बहुत सभी हम भाई है, सब परिवार है। इंदौर पूरा परिवार हमारा, ये जितने सड़क पे सब हमारा परिवार है। ये देखिए, ये इंदौर की जनता है। इनका ऐसा मानना है कि ये देखिए आप बच्चे भी हैं, बच्चे भी पूरा उत्साह मनाया जा रहा है। माता पिता बच्चों के साथ घूम रहे हैं। इस पुरानी परंपरा को जारी रखने के लिए आप देखिए कितनी तादाद में, और जो गेर जहाँ निकलती है, वो गेर यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर गेर निकली जाती है। और आप देखिए मुझे भी बिल्कुल रंग में कर दिया गया है। और गेर की जो दूरी है वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर और है यहाँ से। मतलब मैं अगर जाऊँगा वहाँ तो मुझे तकरीबन आधा से 1 घंटा उस गेर को पहुँचने में लग जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से लोग इस गेर का आनंद ले रहे हैं। मेरे बालों की क्या हालत कर दी है। और अभी तो और समय बाकी है, तकरीबन 2-3 घंटे और जो हैं वो गेर, देखिए आप पूरा परिवार है, पूरा परिवार, और जय जय श्री राम के नारे लगते हुए जा रहे हैं। और अभी और कुछ समय बाकी है जो लोग गेर का आनंद लेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, गुड न्यूज टुडे, इंदौर। रंग पंचमी के दौरान इंदौर की आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो इंदौर को बेहद खास बना देती है। इंदौर में गेर के दौरान जब हजारों की भीड़ में एक एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों ने पलक झपकते ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया। साफ सफाई में भी इंदौर पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुका है। आज गेर के बाद भी इंदौर नगर निगम बिना वक्त गवाए सफाई की मुहिम में जुट गया।
रंग पंचमी के मौके पर पूरा इंदौर शहर रंगों की मस्ती में डूबा नजर आया। हजारों की संख्या में लोग गेर में शामिल हुए और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाइयां दी। लेकिन हजारों की इस भीड़ के बीच में जब एक एम्बुलेंस नजर आई तो मस्ती में डूबे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जरा भी देर नहीं की। एम्बुलेंस को देखते ही सभी लोग हरकत में आ गए और फौरन एम्बुलेंस के निकलने के लिए रास्ता बना दिया। इस काम में वहां मौजूद पुलिस वालों ने भी मदद की। एम्बुलेंस के सामने गेर में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन इस एम्बुलेंस को भीड़ भाड़ वाले इस रास्ते से निकलने में चंद मिनट भी न लगे। इंदौर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो देखकर लोग इंदौर के लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं। साफ सफाई के मामले में भी इंदौर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इंदौर सफाई में अव्वल क्यों है, इसकी एक मिसाल आज रंग पंचमी के उत्सव के दौरान भी दिखी। जिन रास्तों पर कुछ देर पहले तक हजारों लोग रंग खेल रहे थे, वहां थोड़ी देर बाद ही नगर निगम की गाड़ियां पहुंच गईं। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे और फौरन सड़कों की सफाई का काम शुरू हो गया। पूरी रफ्तार से सफाई करने के लिए जेसीबी मशीनों और ट्रकों को भी काम पर लगा दिया गया। मलबा हटाने के बाद मशीन से सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली ट्रकें आ गई। एक तरफ रंग पंचमी का जश्न जारी था तो दूसरी तरफ नगर निगम इंदौर शहर को चमकाने में जुट गया। यही वो कोशिशें हैं जिनकी वजह से इंदौर साफ सफाई के मामले में पूरी दुनिया में नाम कमा चुका है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कैसे आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चढ़ा है रंग पंचमी के रंगों का खुमार। खबरें आपको दिखाएंगे, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।